सर मेरा सवाल राजद प्रवक्ता से है कि सर आप जो परिवारवाद राजद से कब खत्म होगा। और दल से सवाल है कि कांग्रेस से किसी भी नेता को खड़ा क्यों नहीं किया है डिप्टी सीएम के लिए? कांग्रेस वो उनको चिंता ही नहीं है, इसको चिंता हो रही है। और उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। एक सेकंड रतन लाल, होश में बात कीजिएगा। एकदम उल्टी सीधी बात में अगर मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं, डू नॉट ट्राई एंड लेबल मी। सवाल का जवाब दीजिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह कुछ समय पहले विपक्ष का नारा हुआ करता था और खासतौर से कांग्रेस इस नारे को बहुत जोर शोर से लगा रही थी। और आज इसी नारे में पूरा विपक्ष फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसी नारे में फंसा रहा है AIMIM के प्रवक्ता। और वैसे जी इस नारे में पूरा विपक्ष को घेर रही है क्योंकि बिहार में उप मुख्यमंत्री का घोषणा किया गया है मुकेश सहनी को। तो यहाँ पर वो सवाल पूछ रही है कि जब उनकी आबादी 2% है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है और मुसलमानों की आबादी अगर 18% लगभग है तो फिर उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी सवाल पर डिबेट हो रही थी आज तक के कार्यक्रम हल्ला बोल में, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से और वो कहीं भी इसका जवाब देते हुए नजर नहीं आए। पूरा डिबेट में वो हर तरफ घूम लिया लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और इसी बीच कुछ ऐसी बात हुई जिससे अंजना ओम कश्यप को काफी गुस्सा आ गया और दर्शक दीर्घा में बैठे जितने लड़के थे, जितना ऑडियंस था, उन्होंने भी जो सवाल किया बड़ा दिलचस्प सवाल था। चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। मैं करेक्ट कर दूं कि मुझे प्रोफेसर नहीं डॉक्टर कह सकती हैं, रतन कह सकती। ठीक है रतन। मोदी जी की कृपा है, उनसे असहमति है तो प्रमोशन 8 साल से रुका हुआ है। सब होता है, पहले नहीं होता। लगे भिड़े अपनी भी अर्जी घुसाई दी। नहीं। तो आज तक पे आए तो अपनी अर्जी घुसाई दे। नहीं। मुझे गर्व है। अरे ऐसे अनेकों लोग हैं जो मुझे फख्र है। लेकर शिकायत नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। मुद्दा बड़ा है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, प्रोफेसर बने कांग्रेस के राज में। एक सेकंड। नहीं, ये इनकी सोच। पहली बार सुनिए ये इनकी सोच। बिहार शब्द नहीं निकलेगा। मैं मेरे परिवार का मेरा यही। आप दीजिएगा। दूसरी बात ये है, गायब क्यों कर दिया है देखिए दूसरी बात मैम, 20 इयर्स में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जब मोदी जी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसमें बोल रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हायर एजुकेशन का स्थिति जो है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहां से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ा कि दिल्ली में रहे। और कितने बच्चे यहाँ पर हैं बिहार के? हाथ उठाइए एक बार, इससे आप लोग समझ जाएंगे। सवाल है, आइए जल्दी आइए। 2 मिनट दे दीजिएगा। 2 मिनट नहीं है मेरे पास, 1 सेकंड का जल्दी से सवाल पूछिए। ठीक है। मेरी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जो आप जो डिप्टी सीएम के लिए जो कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं मुकेश सहनी जी को, 2020 में वो जो सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड है वहाँ पे वो विधायकी से लड़े थे जो कि वहाँ हार गए। उसके बाद वो लोकसभा के लिए खगड़िया से लड़ने वाले थे, वहाँ भी वो ठीक से चुनाव नहीं जीत पाए और अचानक से आप उसको बिहार का डिप्टी सीएम कैंडिडेट खड़ा कर दे रहे हैं। क्या आपके पास कुछ है, उनके पास एक्सपीरियंस है? नहीं बस पैसा है उनके पास, तो क्या इसका क्या मतलब वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हो गया। ये सवाल ही गलत आदमी से पूछ रहा है। इसको पता नहीं, कांग्रेस ने बहुत रोका था लेकिन नहीं। ये जो मेहता जी की पार्टी है ना वो नहीं मानी। सर मेरा सवाल राजद प्रवक्ता से है कि सर आप जो परिवारवाद राजद से कब खत्म होगा और जो राजद भू माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया को टिकट देती है, वो चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे रीतलाल यादव हो, इन सब से बाहुबलियों से कब बिहार मुक्त होगा? कब इन सब का टिकट काटा जाएगा? मम्मी रे, बाप रे। बिहार वाले कितने बच्चे हैं जो हाथ उठा रहे हैं? चलिए जल्दी से छोटा सा। मैं राजद से पूछना चाहता हूं कि भंडारी जी से तो खुल के बोलते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। आरजेडी 2% वाले को हेलीकॉप्टर में घुमा रही है, उन्हें सावन में मछली खिला रही है, अब तो डिप्टी सीएम बना रही है। और क्या मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ राजद से पूछ रहा हूं मैं कि दरी बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए आपके पार्टी में इतने सालों से? मेरे विपक्षी दल से सवाल है कि कांग्रेस से किसी भी नेता को खड़ा क्यों नहीं किया है डिप्टी सीएम के लिए? कांग्रेस वो उनको चिंता ही नहीं है, इसको चिंता हो रही है। पूरा गड़बड़ है तुम्हारा जो है ना कैलकुलेशन। अभी तुमको डांट देंगे सर। नहीं अभी रुकिए, एक साथ सवाल दीजिए। हाँ जी, विपक्ष से मेरा ये प्रश्न है कि आपने बहुत सालों तक और अभी भी आप मुसलमानों को बहुत अपीज करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा है कि हर रैंकिंग में, हर
परसेंटेज में आप देखिए मुसलमान ना शिक्षा में आगे है, ना मुसलमान की प्रगति हुई है, और वो आज भी बहुत ही निर्मम जो कंडीशंस में, बहुत ही गंदी कंडीशन में रह रहे हैं। सवाल क्या है? हाँ जी, तो आपने उनके लिए क्या किया है? क्या किया? चलिए ठीक है। इस तरह आप कह रहे हैं कि आप जब भी आपके इलेक्शंस आते हैं तो रैलीज में मुसलमानों के पोस्टर वहाँ दिखते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो कहाँ चले जाते हैं वो? बात तो सही है। किसको पोस्ट? टॉपिक पे आइए, सवाल पे आइए। सवाल पे ये है कि कर्पूरी जी जब 26% आरक्षण लागू किए थे तो कैसे कैसे गालियां दी गई। फिर हल्ला कीजिएगा बीच में, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं। हल्ला धमकी दे रहे हैं क्या? एक मिनट, धमकी नहीं, समझा रहे हैं आप, समझा रहा हूं। एक युवा को धमकी दे रहे हैं आप। मैं बूढ़ा तो बिहार के युवा को धमकी दे रहे हैं। मैं बूढ़ा तो नहीं चलेगा। सुनिए, अहंकार बंद कीजिए, अहंकार। मैं बूढ़ा तो नहीं हूँ। मत बनिए। अरे मैं तो सड़क का एक्टिविस्ट हूँ, आप सड़क पे भी भिड़ेंगे। बिल्कुल मत अहंकार। नहीं, मेरे को नहीं लड़ना आपसे, लड़ाई आप करिए और राहुल गांधी करिए। इनके पास कोई ज्ञान ही नहीं होता है, कोई नहीं, कोई फैक्ट नहीं है, गलत बोला। मिस्टर भंडारी, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आके बोलते हैं संविधान से अलग हट के बात जी। भंडारी साहब, वीपी सिंह जब मंडल लाए तो कमंडल कौन निकाला? अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे तब मंडल 2 लाए, ये पता है ना सबको। वो तो ठीक है, कांग्रेस का क्या रुख था राजीव गांधी का सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आधा अधूरा नहीं, पूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं। और उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। एक सेकंड, रतन लाल, होश में बात कीजिएगा एकदम। उल्टी सीधी बात में अगर मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, डू नॉट ट्राई एंड लेबल मी। सवाल का जवाब दीजिए। लेट मी फिनिश फर्स्ट, फिनिश इट, बट उल्टा सीधा मत बोलिए। सुनिए, हाँ, 14 से मोदी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ। एक भी पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए कोई कमीशन बनाया तो जरा बता दो मुझे मंत्री मत दिखाओ, मुझे बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार का इंतजाम करो, ये दिखाओ। मेरे जात का मंत्री मत दिखाओ। जवाब दीजिए। सिंबोलिज्म में जा रहा हूँ। भारत रत्न तो आपने ऐसे लोगों को दिया है, पेप्सी बेचने वाले को दिया है। वाह, क्या मतलब हुआ? सुनिए, क्या कह रहे हो? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना चाहिए था। इन्होंने बोला ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो 50 सालों में नहीं कर पाई, उसको भी दिया। माइक नीचे प्रदीप जी, गलत बात, उनको भी दिया। जिसने अछूतोद्धार के लिए जाते थे, घर आते थे तो कपड़ा सहित ना आते थे, उनको भी भारत रत्न दिया। नाम कहने की जरूरत है? बोलिए नहीं, आप इतिहास पर गूगल बोलिए। नहीं बोलिए, गूगल पढ़िए। अपमानित नहीं करेंगे आप किसी भी भारत के फ्रीडम फाइटर को। नाम अपने बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए। तो आप सावरकर गोडसे को भी देंगे। वीर सावरकर इस देश के गोडसे को भी देंगे, जो मुखबिर थे, सीआई से पैसा लेते थे, सीआई से पैसा लेते थे सावरकर। कांग्रेसी गूगल कर लो, रतन लाल और सावरकर, गूगल करिए आप, तभी जाके आप विपक्ष में बैठे हो। सावरकर जब जेल गए तो आपके मेंबर नहीं थे। सावरकर एक सवाल है जिसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, इन दोनों की तरफ जाएंगे। रतन जी, अभी आप बहुत ताव दिखा रहे थे कि कोई मंत्री का मेरे जात न पूछो, लेकिन सहनी जी का जब ऐलान कर रहे थे गहलोत जी, तो क्या बताया था उनके बारे में? यही बताया था कि अति पिछड़ी मल्लाह समाज के आ रहे, क्यों बताने की जरूरत थी? तो यहाँ ज्ञान मत दीजिए, जो बोलिए वही मानिए। अरे गहलोत जी ने बोला ना, मोदी जी कहते हैं 20 महीने पिछड़ा मंत्री बनाया। वो भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। कहाँ कॉलेज खोला ये बताओ ना। सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, यही तो है मामला। एक कॉलेज नहीं खुला पिछले 10 साल में, 11 साल। प्रदीप भंडारी, जेएनयू को बर्बाद कर दिया, डीयू को संघ का अड्डा बना दिया है। अरे इसलिए राष्ट्र विरोधियों का अड्डा थोड़ी बनाएंगे। राष्ट्र विरोधियों का अंग्रेजों का मुखबिर, अंग्रेजों का दलाल, अंग्रेजों से पैसा लेने वाला, अंग्रेजों का दलाल, पैसा लेने वाला मुखबिर, गद्दार देश का। शर्जील इमाम को अगर हटाना है, देशभक्ति में हटाऊंगा। पैसा लेता था, उमर खालिद जैसों को जो कांग्रेस का करती हटाऊंगा। आप राष्ट्र विरोधियों को और पाकिस्तानियों को बैठ करके ये आपकी सोच है। समझे रतन लाल? अरे सुन लो, आरएसएस के बराबर चिन्नी भर भी अगर देशभक्ति करी होती ना तो ये हाल नहीं होता। चिन्नी भर भी देशभक्ति करी होती। इटली से आपका पीछे का पूरा आता है, सबको पता है। देखिए, कुछ बातें इतिहास में दर्ज होती हैं। क्या इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया जब इनकी सरकार 60 साल रही? नहीं दिया। क्या इन्होंने कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिया? नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिससे SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट था, उसको डाइल्यूट कर दिया। किसने ठीक किया? मोदी सरकार ने ठीक किया। आंदोलन तो हम ये कह रहे हैं ये दलितों के मसीहा कैसे हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, एक सेकंड, मैं तो बीच में बोलता नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों की हालत क्या है उसमें, क्यों इतने सालों से पिछड़े रहे, क्या इन्होंने किया?
तो अगर हम ये कहते हैं कि तुष्टीकरण करते रहे तो इसमें क्या गलत कहते हैं? ठीक है, दो और लाइन का उसी शुरू बयान करते हैं को, आपसे मेरे मनमोहन सिंह का बयान याद करिए कि सबसे पहला आको नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका होना चाहिए। ठीक है, आप दो बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला तो यह कि क्या महागठबंधन को वास्तव में एक मुस्लिम प्रतिनिधि को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव करना चाहिए, और दूसरा यह कि किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को देखेंगे तो आरएसएस का घोर विरोधी है, वीर सावरकर का घोर विरोधी है, और संघी शब्द का ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे कि वो किसी को गाली दे रहे हैं। आरएसएस का विरोध करना और वीर सावरकर को माफी वीर कहना और संघी जैसे शब्द को गाली के रूप में प्रयोग करना, क्या कांग्रेस को इससे लाभ होता है या उसे नुकसान होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।